दोस्तों आपने गाना सुना होगा, मासूम चेहरा निगाहें फरेबी लबों पे हंसी और दिल में दगा है। मिले दोस्त तुम्हारे जैसा जिसको उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये गाना आज दिल्ली चुनाव के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर पूरा फिट बैठ रहा है। कभी सुनते थे कि ये जो पॉलिटिक्स है ये किसी का नहीं होता, पॉलिटिक्स में लोग अपना फायदा देखते हैं, पॉलिटिक्स में लोग जो लीडर्स है खुद का फायदा देखते हैं, पर वो जनता के सामने आती नहीं थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है दिल्ली चुनाव के अंदर में, जब एक गठबंधन के अंदर दो पार्टियां आपस में ऐसे बात कर रही है कि एक तरफ कहती है हम जनता के हित में काम करते हैं, हम साथ साथ हैं, हमारा अच्छा मजबूत गठबंधन है, और एक तरफ एक दूसरे को गाली भी देते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से आम आदमी पार्टी को कोसती है और आम आदमी पार्टी कैसे कांग्रेस को कोसती है, और फिर भी कहती है हम जनता के हित में है। मुझे समझ नहीं आ रहा है और पब्लिक को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये हमें बना रहे हैं या ये खुद हैं। आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचारी, भाजपा दूसरी भ्रष्टाचारी। एक बड़ा महल बनाता है, दूसरा शीश महल बनाता है। और रोड से देखिए जो आपने यहाँ पर बैठकर पूरी की पूरी कविता पाठ कर दिया है, तो साल भर भी नहीं सर, 6 महीने ही पहले आ जाइए। क्या दोस्तियां हो रही थी। दिल्ली के लोग जो ये शो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे साहब ये नेता दिल में एक दूसरे के लिए कितनी नफरत रखते हैं और चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट रख के हाथ थाम लेते हैं। वाह साहब, अभी तो आपने थोड़ा सा देखा है ना, अब पूरा देखिए, आपका दिमाग हिल जाएगा। और ऐसे ही पोल खोलने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अजय उपाध्याय जी, आपके साथ शुरुआत करती हूँ। ऐसी स्थिति दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्यों हो गई है कि आम आदमी पार्टी के सब साथी, कांग्रेस का ना कोई? आप देखिए, दिल्ली का जो चुनाव है, दिल्ली का चुनाव विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट तौर पे आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचारी, भाजपा दूसरी भ्रष्टाचारी। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला करती है, दूसरा शराब घोटाला करती है। एक बड़ा महल बनाता है, दूसरा शीश महल बनाता है। तो निश्चित तौर पे हमें इन दोनों से लड़ाई और जनता के हित में दिल्ली में करनी है। दिल्ली में माँ जमुना को धोखा एक दिया और देश में माँ गंगे को धोखा देने वाला दूसरा है। हमारी लड़ाई इन लोगों से है जिन लोगों ने झूठे वादे किए, दिल्ली वालों वासियों से वादे किए कि हम दिल्ली को कचरा मुक्त कर देंगे, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे। आप देख रहे हैं किस तरह क्या हाल है। सांसों पर भी प्रतिबंध है, गाड़ियों पर भी प्रतिबंध है, और दिल्ली वासी जो है लगातार परेशान है। सांस लेने में भी उन्हें परेशानी हो रही है। न सड़क, न बिजली, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, सिर्फ दिखावे का झूठा ये एक तरह से इनका शब्द जाल है। दगाबाजी करने वाले को जनता इस बार सबक सिखाने के मूड में है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे 15 साल का जो शासन हमारा था उन मुद्दों को लेकर और सकारात्मक मुद्दों को लेकर चल रही है। इन दोनों के नकाब को निकाल करके जनता रोड पे फेंकने वाली है। और रोड से देखिएगा, वाह जो उपाध्याय जी, वाह। ये जो आपने यहाँ पर बैठकर पूरी की पूरी कविता पाठ कर दिया है, जिसके जरिए आप बीजेपी भाई भाई, कैसे एक ने गंगा माँ को धोखा दिया, दूसरे ने यमुना मैया को धोखा दे दिया। ये जो आपने यहाँ पर बैठकर सर मिलान किया है, ये जो कंपैरिजन आपने किया है, थोड़ा सा ही पीछे आ जाइए। मतलब साल भर भी नहीं सर, 6 महीने ही पहले आ जाइए। क्या दोस्तियां हो रही थी, यही दिल्ली थी, और यहीं पर मिलकर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी। सर बताइए ना मुझे, कितने उम्मीदवार थे आप लोगों के? हाँ जी, हाँ जी। एक बड़ा छलिया है, दूसरा बड़ा ठगने वाला ठगिया है। छलिया किसको कह रहे हैं? छलने का काम अरविंद केजरीवाल जी लगातार देश को करते रहे, समाज को। सर वो छलिया आपको बढ़िया लग रहा था ना सर? सवाल तो मेरा यही है, अभी 6 महीने भी नहीं बीते, वो छलिया आपको बढ़िया लग रहा था। 10 सेकंड उसका पूरा कर देने दीजिए, नहीं तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। प्रेम शुक्ला जी उछल पड़ेंगे कि ये क्या हुआ। प्रेम भाई, जितना देश को धोखा दिया है, इनकी पार्टी ने धोखा दिया है, उसका जवाब देना देश को जरूरी था। और हम लोगों ने महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन के साथ रह करके हमने प्रयास किया कि छलिया से बाद में निपट लेंगे, जो दिल्ली में हम निपट रहे हैं। लेकिन अभी देश को धोखा देने वालों से निपटना था लोकसभा चुनाव, हमने वो किया। क्या इसमें गलती है? राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का यदि कोई गठबंधन था, समान दल के लोग उस समय थे, अरविंद केजरीवाल को न चाहते हुए भी हम लोगों ने साथ रखा, इसमें हमने क्या गलती की? अरविंद केजरीवाल चाहे गुजरात का चुनाव हो, उससे पहले आपने देखा होगा किस तरह से भाजपा के गोद में थे। ठीक है, अब और पंजाब में किस तरह का काम था, दिल्ली में भी क्या करते रहे कौन नहीं जानता। आपने अपनी बात पूरी रख दी सर। बड़ा ये आपने जब बात रखी है ना सर, तो दिल्ली के लोग जो ये शो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे साहब ये नेता दिल में कितनी कड़वाहट, दिल में एक दूसरे के लिए कितनी नफरत रखते हैं और चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट रख के हाथ थाम लेते हैं। वाह साहब, वाह। नहीं बहुत बढ़िया। आपकी बात का जो लगभग, अरे रुक तो जाइए, बाकियों को भी जवाब देना जरूरी है। जरा ऋतुराज जी के पास भी जाने दीजिए ना। ठीक है, एक बड़े मदारी को जानना चाहिए ना, और दिल्ली की जनता समझ रही है। ऋतुराज जी, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी दुश्मन, हाँ छोटा दुश्मन ही सही,
और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कह रही है 7 इसलिए आए थे क्योंकि बीजेपी हमारी नजर में बड़ा दुश्मन है। वो बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मन से हाथ मिला लिया था कि बाद में छोटे दुश्मन को तो सेट कर ही देंगे हम। आइए, ये कैसी दोस्ती की थी आपने सर? दिल में इतनी दुश्मनी रखकर यही हाल आपका भी था क्या? रोमाना जी, दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली का चुनाव मुख्यतः आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। आपने बात करी इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की सभी मुख्य दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो जो है सो आपको शिवसेना हो, आपने देखा कि किस प्रकार से आदरणीय अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी जी और शिवसेना की तरफ से ऑलरेडी आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे जो बुद्धिजीवी नेता हैं वो आम आदमी पार्टी को मान रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी हरा सकती है भारतीय जनता पार्टी को, वो समर्थन कर रहे हैं, चैनल पे आकर के समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि आप देखिए, एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी है उसके नेता अशोक गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस की लड़ाई आम आदमी पार्टी से है, उनको भाजपा नजर नहीं आती है। आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, चाहे नई दिल्ली सीट हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आपको शादरा हो, वहां पर में गलत तरीके से पूर्वांचल वासियों के वोट काटने की कोशिश करी, उसकी शिकायत इन्होंने नहीं करी। आप एक चीज देखिए कि जिस तरीके से परमेश वर्मा पैसा बांट रहे हैं उसकी शिकायत ये लोग नहीं करते हैं। ये लोग भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन ये केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहेंगे, केजरीवाल जी को गालियां देंगे। सारा देश देख रहा है, सारी दिल्ली की जनता देख रही है किस तरीके से कांग्रेस पार्टी भाजपा के गोद में खेल रही है और केवल वोट काट करके आम आदमी पार्टी को नुकसान करना चाहती है। कांग्रेस की इतनी बेइज्जती आप ही के सारे सहयोगी इंडिया गठबंधन वाले क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है कि कांग्रेस की बेइज्जती है? बल्कि कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस अपने बल पर, अपने दम पर लड़ने का मादा रखती है दिल्ली में। जहां तक बात, जहां तक 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड। हमारे साथी अभिषेक जी ने जो बात रखी है, अरे अभिषेक भाई जरा पूछते, झारखंड में आपकी पार्टी तोड़ने वाले कौन थे और नॉर्थ ईस्ट में जो 7 विधायक आपके तोड़ लिए थे एनडीए में रहते हुए कौन थे? दिल्ली में आप कब चुनाव लड़ेंगे? कब चुनाव लड़ेंगे? 10 सेकंड ना, अभी की बात कर रहा हूं। अभिषेक जी नहीं, आपको याद है? आपको याद ही नहीं है कब की है, अभी की बात है। जहां तक बात आपने रखी है, राजभर जी भी शायद टिकट मांग रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो अपने गत्थम गुत्था हो रहा है आपस में जोगी जी और अमित शाह जी में, पहले उस पर तो जरा बात कर लेते। प्रेम शुक्ला जी, उस पर तो कोई बात नहीं। अनुप्रिया पटेल रोज चिल्ला रही है, इनके राजभर जी रोज चिल्ला रहे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है, न उनको है, इन साथियों को कौन आ गया सामने कहता हुआ सहयोगियों में वहां पर कि ये जो है ये देशद्रोही है? तो मंत्री हैं, रोज चिल्ला रहे हैं, आपको नहीं दिखता है ना? रोमाना जी को नहीं दिखता है, प्रेम जी को नहीं दिखता, अभिषेक जी को नहीं दिखता है, तो हम क्या करें? नहीं, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं वो। पटेल जी यहाँ तो सर आप ही की पार्टी, अरे सर, गोली मारोगे तो भी मैं तैयार हूं। अब देखिए दर्शक ये समझेगा कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। आप ही बताइए, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपके सवाल का जवाब भी दे रहा हूं, जवाब मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपके सवाल का जवाब है इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, इंडिया गठबंधन है, वो क्यों कांग्रेस को ना चुनकर आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं? वो तो बराबर की दूरी सबसे बना सकते थे ना। आप ही ने रोमाना जी कहा ना कि उन लोगों का कोई स्टेक ही नहीं है, जो किसको चुन रहे हैं नहीं चुन रहे, उससे दिल्ली के जनता पर कोई असर ही नहीं पड़ना। आपने स्वयं को बोल दिया, स्वयं ही बोल दिया। तो जब स्टेक ही नहीं है तो किसी को चुनने से क्या अंतर पड़ता है? जहां तक बात है, कोई नहीं, परसेप्शन बहुत अच्छा है, यहाँ आपको डिबेट करना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के साथियों के बीच तकरार का आपको ये डिबेट करना पड़ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में एक मंत्री जो है गोली खाने को तैयार है, उस पर डिबेट नहीं हो पा रही है। दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा है, आपकी इस वीडियो पे क्या रहे हमें कमेंट बताइएगा। मिलेंगे फिर ऐसे वीडियो में जो आपके दिमाग को खोल दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।